क्या आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट हैं? बीजेपी के लिए काम करे? कहां गए बीजेपी? देना चाहेगी। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत लड़ाई बीजेपी को लड़नी है तो बिहार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। नीतीश कुमार के जिगरी दोस्त रहे आरसीपी सिंह अब जानी दुश्मन हो चुके हैं। दोनों की राहें अलग हो चुकी है और ये कयास लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक आरसीपी सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार फ्रंट से खेलने को तैयार है। और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी को परास्त करने के लिए बीजेपी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आरसीपी गुट के जो नेता हैं जितेंद्र नीरज जी हैं, पहले जदयू से ताल्लुक रखते थे, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 में जब आमना सामना नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में होगा तो कौन किसे परास्त करेगा और आने वाले समय में बीजेपी आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी, ये तमाम चीजों को समझेंगे। और आरसीपी सिंह जदयू से नाता तोड़ने के बाद अभी तक शांत क्यों है, क्या कुछ रणनीति बन रही है, ये तमाम चीजों को समझेंगे भी। जितेंद्र नीरज जी, कई महीनों हो चुके हैं आरसीपी सिंह आपके जो नेता हैं उन्होंने नाता तोड़ दिया नीतीश कुमार से। 25 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सामने फ्रंट से खेलेंगे। आखिर आप लोग की रणनीति क्या है? ना पार्टी बना रहे हैं और कयास यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पे दाव खेलने के मूड में, बातें चल रही है और कुछ ही दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। आखिर अंदर की बात क्या है? हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है बिहार में, तो ये दो व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये नीतीश कुमार के हम और आरसीपी सिंह और तेजस्वी यादव, देखिए इन व्यक्ति में नहीं पड़ना है। और आरसीपी सिंह कोई प्यादा नहीं है कि बीजेपी क्या इस्तेमाल करेगी, कैसे यूटिलाइज करेगी। देखिए सवाल ये नहीं है। आज आपको हम कुछ गंभीर बातें कहना चाहेंगे। आप गौर कीजिए, आज का दिन हमारा बिहार 111वां वर्षगांठ, अपने स्थापना की 111वीं वर्षगांठ बिहार मना रहा है। तो देखिए आज औपचारिक दिन नहीं है, सिर्फ हम बिहारियों के लिए आज का दिन यह समीक्षा करने का दिन है कि 111 साल के बिहार के सफर में हमने क्या कुछ खोया और कितना कुछ पाया है। तो देखिए रोहित, अगर आज़ादी के दिनों का समय निकाल देंगे, आज़ादी के पहले का आवर हम अगर वर्षों को हटा दें तो लगभग 76 साल आज़ादी के बाद से हम सफर तय किए हैं। इस 76 साल में आप उठाकर देखिए तो 33 वर्ष का शासन जो है बिहार में दो भाइयों ने किया है। ये दो भाई कौन है? जेपी के तथाकथित दोनों चेले। तो दोनों ने 33 वर्षों तक बिहार में लगातार शासन कर रखा है। अब वो जो पहले का 15 साल था, इस 33 साल में 15 साल का जो शासन था वो जो बड़े भाई कर रहे थे, जेपी के शिष्य अपने को कहते थे, तो बड़े भाई ने 15 साल में अपने पति पत्नी के सरकार में बिहार में जो कीर्तिमान स्थापित किया, भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसकी दुर्गंध आज भी बिहार और देश में फैली हुई है। उसी कोर्ट ने उस शासन को जंगल राज की संज्ञा दिया था और उस जंगल राज के खिलाफ बिहार के लोग गोलबंद हुए थे और बिहार के लोगों ने एकजुट होकर के और उनके विकल्प के रूप में, जंगल राज और बड़े भाई के विकल्प के रूप में जो है उनके छोटे भाई जेपी के तथाकथित दूसरे शिष्य को मौका दिया था, दायित्व दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लगा था बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, अब बिहार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की जो कहानी आगे शुरू हुई है, इसका पटकथा नेपथ्य से कौन लिख रहा है, तब किसी को नहीं पता था। और यही कारण था कि दिमाग किसी और का, सोच किसी और का, लेकिन मुखौटा नीतीश कुमार थे, तो बिहार और देश के लोगों ने इनको विकास पुरुष का संज्ञा दिया। लेकिन 5 सालों के बाद इनका अहंकार, इनकी तृष्णा, अतृप्त तृष्णा नीतीश कुमार जी का बढ़ गया। बिहार इनके प्रायोरिटी से बाहर हो गया, एजेंडे से बाहर हो गया, खुदगर्जी इन पर हावी हो गई और जो व्यक्ति बिहार के विकास की पटकथा इनके पीछे रहकर लिख रहा था, उस व्यक्ति को भी इन्होंने खुद से अपने साथ से बाहर कर दिया। और आज परिणाम देखिए, बिहार के लोग तो आज देख लिए कि बिहार के विकास की पटकथा शिल्पकार बनकर लिखने वाला कोई और नहीं, आरसीपी सिंह थे। और जैसे ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए, जो व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, आज इस देश में पलटू कुमार के नाम से जाना जा रहा है। तो लड़ाई यहां है। बिहार एक बार फिर से परिवर्तन की दहलीज पर है। और आप देखिए आरसीपी सिंह के इच्छा शक्ति को देखिए, आरसीपी सिंह के मजबूत इरादों को देखिए। लोग पार्टी एक दिन हट रहे हैं, दूसरे दिन पार्टी का निर्माण कर ले रहे हैं, नए पार्टी का निर्माण, एक और दुकान खुल जा रहा है, बहुत सारे नेता सामने आ रहे हैं इस तरह से। लेकिन आरसीपी सिंह को हड़बड़ी नहीं है।
आरसीपी सिंह को कोई जल्दी नहीं। लोग कहा था इन लोगों ने कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम करे। कहां गए बीजेपी में? कहां हम बीजेपी से, हमारा अभी तक कोई गठबंधन हुआ है? बीजेपी से दूर दूर तक हमारा कहां रिश्ता है? लोगों को बहुत सारे सिक्योरिटी मिल रहे हैं। नीतीश कुमार 17 साल बीजेपी के साथ रहे हैं। हाँ। उस समय आप लोग का अंतरात्मा काहे नहीं जागा जब एक को दो धंधा नहीं लगा? देखिए, आप जो बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। 17 साल तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहे तो वो बीजेपी के एजेंट नहीं हुए, और एक बार केंद्र में मंत्री बन गए आरसीपी सिंह तो उनके ऊपर आरोप लगा दिए आपकी बीजेपी के एजेंट। नहीं, जागा था। बोले कि उद्योग धंधा लगाना है नीतीश जी। जो स्थितियां थी रोहित, हम आपको बता रहे बिहार की जो स्थितियां थी और बिहार जहां पहुंच गया था, तो ये हमारे नेता ही थे जो बिहार का मूलभूत ढांचा कैसे मजबूत हो। अब तो हम उस लेवल में पहुंचे थे, पहले सड़क, फिर बिजली, और अब हम उस स्टेज में आ गए थे कि अब बिहार में उद्योग का जाल बढ़ता। आज नीतीश जी तेजस्वी और लालू के साथ चले गए हैं। जब 15 में गए थे तो उस समय आरसीपी सिंह का कहां मन सो गया था? अंतरात्मा क्यों नहीं जाग गया? तब भी विरोध हुआ। नहीं, विरोध तब भी हुआ। विरोध नहीं किया आप खुले साम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तब भी विरोध हुआ था। वो अंदर खाने की बात थी, बाहर नहीं आया था। लेकिन अब पानी सबसे अंदर खाने की क्यों बात? हाँ, नहीं, जब वो थी स्वाभिमानी है, जब भ्रष्टाचारी है लालू यादव, तो क्यों नहीं 15 में? नहीं, हम वो नहीं करें। बिहार से क्यों? सवाल आरसीपी सिंह के रहने और हटने का रोहित नहीं है, बिहार के लोगों का है। मुद्दा यहां है आरसीपी सिंह क्या किए छोड़िए, सवाल वहां नहीं। उनके नेता नहीं, हमारे नेता हैं तो हमको उन पर गर्व है। मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके लिए नीतीश कुमार को छोड़े? उनके लिए नहीं, नीतीश उन सवालों पर, नीतीश कुमार, मैं आपको बता रहा हूं, आपने अच्छा सवाल किया। आरसीपी सिंह के ऊपर एक्शन बाद में हुआ, आरसीपी सिंह ने पार्टी को बाद में छोड़ा, लेकिन जितेंद्र नीरज जैसा जमीर वाला कार्यकर्ता नीतीश कुमार को समाज सुधारक कह के बिहार भर में घूमते थे अपने टीम के साथियों के साथ। मैं अपनी बोल रहा हूं। नहीं, आरसीपी सिंह क्या धोखा करेंगे? आरसीपी सिंह जिन सवालों पर विरोध था उन सवालों के साथ आज भी खड़े हैं, और हम लोगों को गर्व रोहित इस बात का है कि आरसीपी सिंह को कोई जल्दी नहीं है पार्टी बनाने का, आरसीपी सिंह को कोई जल्दी नहीं है किसी दल में जाने का। लेकिन नहीं, बात हमारी पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन आरसीपी सिंह संकल्प के साथ, बदलो बिहार के नारा के साथ बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा बिहार दिवस के दिन आपको और आपके माध्यम से तमाम बिहारवासियों को कि बिहार फिर से परिवर्तन के दहलीज पर खड़ा है। बिहार में परिवर्तन और संभावी है। जिस पर हमने भरोसा किया था उसने भरोसे के साथ छल किया। नहीं लगता आरसीपी सिंह अपना परिवर्तन करना चाहिए? नहीं, आरसीपी सिंह अपना क्या परिवर्तन करेंगे? आरसीपी सिंह को तो देख रही है देश की जनता और बिहार की जनता। आज लोग आश्चर्यचकित, नहीं आश्चर्यचकित, मैं सब नहीं, मैं सब नहीं, अभी देखिए फ्लैश में जाने का कोई फायदा नहीं है रोहित। हाँ बताएं। फ्लैशबैक में आप कह रहे हैं कि लालू जी भ्रष्टाचारी 15 साल ठगे। सुन लीजिए, अच्छा कोई अच्छा आप ठगे हैं ना आपके नजरों में? ठीक है, कोर्ट बोला, कोर्ट क्या बोला, कोर्ट का बात जंगल राज बना। हाँ, 2015 में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 2015 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और 15 में जब जीते तो आरसीपी सिंह ने क्यों नहीं विरोध किया? अंदर खाने में विरोध करेंगे कि बाहर आके बात? नहीं, बाहर उस समय वो लेवल नहीं था ना विरोध करने का। निकल जाते अपना नहीं, तो उस समय वो पार्टी के कोई प्रमुख पद पे नहीं थे तो कैसे पार्टी बन? उचित समय होता है। जितेंद्र नीरज जब विरोध किया तो रोड पे ही ना है। आप समाज सुधारक के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के एक प्रदेश अध्यक्ष है, आपने तो विरोध कर दिया। ठीक है, आपसे तो ज्यादा लेवल था। आपको मैं आंकड़े दिखा। आरसीपी सिंह क्या थे? मैं आरसीपी सिंह कुछ नहीं, क्या थे? कुछ नहीं, वो पार्टी में थे। मतलब कोई पद पे होंगे ना? महासचिव थे। महासचिव महासचिव तो बड़ा पद होता है। राष्ट्रीय महासचिव मेरे ख्याल से थे। तो जब 2015 में नीतीश कुमार आपके अनुसार लालू यादव जो भ्रष्टाचारी थे उनके साथ चले गए तो कर्तव्य तो बनता था। नहीं, तो आप हमको एक चीज यहाँ पे बता दीजिए कि यदि नीतीश कुमार का वो फैसला सही था तो फिर नीतीश कुमार को फिर वहां से पल्टी मारने की क्या जरूरत? 17 में वो चले गए। फिर उनकी क्या जरूरत आ गई? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? नहीं, तो हमको एक चीज यहाँ लगे, नहीं तो लगे हाथ हमको आप एक बात का जवाब दे दें। लगे हाथ आप हमको दो चीज का सवाल हमारे तरफ से भी रेज हो रहा है। आप बताएं, जिन सवालों को लेकर के नीतीश कुमार ने तब जब महागठबंधन में गए थे तो उन्होंने सवाल उठाया कि भाई तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी इसके पहले वाला, हाँ,
तो तेजस्वी यादव जी, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप जनता के सामने स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं दिया तो आप लोगों ने आपने फिर से वहां पलटी मार दी है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताएं कि क्या वो सवाल जिसके जवाब आपने तेजस्वी यादव से मांगे थे, क्या उन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव जी ने दे दिया? और अगर नहीं दिया तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फिर से आपको? तो ये माना जाए ना, आरसीपी सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, सुन लीजिएगा, नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोगों में आशंका है, आम लोगों में आशंका, वही करें। आरसीपी सिंह, तेजस्वी नहीं, बीजेपी। लेकिन आज अगर बिहार की जनता, हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं, तमाम लोगों का मैं आपको बता, हाँ जी, मैं आपको बोल रहा हूं, वही बता रहा हूं कि बिहार और देश के लोग, आम लोग, राजनेताओं के प्रति विश्वास जो है लोगों का खत्म हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन आज के दिन में अगर फिर से बिहार की जनता अगर आरसीपी सिंह की ओर एक आशा और उम्मीद भरी नजरों से देख रही है तो इसके कारण है, इसके कारण ये है कि आरसीपी सिंह में कोई जल्दबाजी नहीं देख रहा। अच्छा, बीजेपी उनको चेहरा बना रही है। देखिए आरसीपी नहीं, क्लियर मैं बता रहा हूं, आरसीपी सिंह का चेहरा एक बड़ा चेहरा है जिस पर बिहार के लोगों का विश्वास और भरोसा है। इस चेहरे का इस्तेमाल अगर नीतीश कुमार के भ्रष्टाचारी शासन के साथ जो समझौता है, इसके खिलाफ ये चेहरा खुद से बड़ा चेहरा बन गया है। अब जो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो पार्टी इसको किस अंदाज में लेना चाहेगी? अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत लड़ाई बीजेपी को लड़नी है तो बिहार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। कब तक ये ऐलान हो जाएगा? तो ये ऐलान का, हम तो बदलो बिहार अभियान में चल रहे हैं। अगर सरकार बदलनी है, अगर बिहार को बदलना है और बीजेपी इस एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहती है तो नीतीश, ये आरसीपी सिंह के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के साथ बीजेपी को जाना पड़ेगा। अंदर पीछे, पर्दे के पीछे से बीजेपी के तो एजेंट है ये थे। नहीं तो कहां थे? आरसीपी सिंह के पास न गार्ड है, आरसीपी सिंह के पास न सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नेताओं को तुरंत बड़का बड़का गार्ड का फौज मिल जा रहा है। आरसीपी सिंह को मिला, जब उनको सांसद नहीं बनाया गया तो आरसीपी सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ मजबूत इरादे हैं, मजबूत संकल्प हैं और बिहार को बदलने के संकल्प के साथ आरसीपी सिंह और उनके पीछे खड़ी रामचंद्र की सेना के हम जैसे लोगों की जमात निकल पड़ी है। हमको परवाह कहीं से नहीं है कि आगे क्या होगा, हम अपनी लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। देखिए, सीधे तौर पे जितेंद्र नीरज जी थे, आरसीपी गुट से ताल्लुक रखते हैं। एक दौर था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को अपना नेता मानते थे, उनका गुणगान करते थे और इसी के तर्ज पे उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार आरसीपी सिंह के जो नेता हैं, गुट है, वो हमलावर हैं। ये वही आरसीपी सिंह है जब 2015 में उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे, लालू यादव के साथ चले गए थे। या कह सकते हैं कि राजनीति परिस्थितियां है, बिहार की राजनीति इसी तरह, नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, कहीं भी जाए, जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं, राजद के साथ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे सारा कुर्सी का ही कहीं ना कहीं मादा है। कुर्सी के लिए लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं निशाना साध रहे। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार को हराने के लिए आरसीपी सिंह का अगर उपयोग करती है, जिस प्रकार से आरसीपी सिंह के गुट का कहना है कि अगर आरसीपी सिंह को फ्रंट से खिलाया जाता है तो नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाएगा। रोहित, नटराज, पटना।